हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल HV एक्सप्लेन में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है अगेंस्ट द आइज। यह मूवी डेनमार्क के 1909 की पृथ्वी के ध्रुवीय अभियान के दौरान घटी हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब अमेरिका आर्कटिक में स्थित एक पियरी आइलैंड नाम की जगह पर अपना अधिकार बताता है। तो ग्रीनलैंड के कुछ खोजकर्ता मिलियस एरिक्सन और उसके साथी डेनमार्क एक्सहिबिशन अभियान के तहत उस जगह को ग्रीनलैंड का ही एक भाग है ऐसा साबित करने के लिए उस अनजान जगह की तलाश में आर्कटिक खंड के सफर पर जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन उस सफर के दौरान वो वापस नहीं आ पाते और उन्होंने जो नक्शा या सबूत इकट्ठा किए थे वो भी नहीं मिले। तो ग्रीनलैंड सरकार उन सब का पता लगाने के लिए कैप्टन मिकलसन की अगुवाई में एक और टीम को जहाज के साथ आर्कटिक में भेजते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है वो हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनका जहाज बर्फ में फंस चुका है और कुछ लोग जहाज की मरम्मत कर रहे होते हैं और वो गर्मियों का इंतजार कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि दो आदमी कुछ डॉग्स के साथ वहां आते हैं। वो लोग और कोई नहीं बल्कि उस जहाज के कैप्टन मिकलसन और उनका साथी जॉर्गिनसन था। वो लोग उन खोजकर्ताओं की तलाश में गए थे, लेकिन कैप्टन का साथी जॉर्गिनसन जख्मी हो गया था और आर्कटिक में जमा देने वाली ठंड होती है, इसलिए वो वहां से वापस जहाज पर आ जाते हैं। उसके बाद सब लोग उसके जख्म का इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद सब लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां पर कैप्टन सबको बताता है कि हम जिन लोगों की तलाश में गए थे वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन उनके एक साथी की लाश हमें मिली है और उसकी जेब से एक डायरी और उनका बनाया हुआ एक नक्शा हमें मिला है। उस नक्शे में उन्होंने एक टीले का जिक्र किया था। टीला एक ऐसी चीज होती है जो खोजकर्ता बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके बनाता है और अपने खोज के दौरान उन्हें मिले हुए सारे सबूत या नक्शा या फिर खोज के दौरान उनके साथ जो जो घटनाएं घटी है उसका जिक्र एक डायरी में लिख लेते हैं। ऐसी चीजें वो पत्थरों का बड़ा सा टीला बनाकर उसके अंदर सुरक्षित रख देते हैं ताकि सफर के दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो कम से कम उनकी खोज सुरक्षित रह जाए और अगर उनकी खोज में जो लोग आए उनको ये सारी चीजें मिल सके। तो कैप्टन उन सबको बताता है कि मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ और उनको मिले सबूतों को इस नक्शे के जरिए ढूंढना चाहता हूँ। मैं ये अकेला नहीं कर सकता और जॉर्गिनसन भी जख्मी हो गया है, तो मुझे एक साथी की जरूरत है। ये सुनकर सब उनकी तरफ चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वो सब इतनी ठंड में काफी टाइम से फंसे हुए थे और वो सब घर जाना चाहते थे, इसलिए कैप्टन के साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। कैप्टन उन्हें बताता है कि हम इसी काम के लिए तो आए हैं और अगर हमें सबूत नहीं मिला तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना हक बताएगा, तो हमें ये करना ही होगा। फिर भी कैप्टन के साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो वहां पर उनके साथ एक और आदमी था। वो एक मैकेनिक था, उसका नाम आइवर था, जो इस मिशन का पहले से हिस्सा नहीं था। लेकिन जब उनके जहाज के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आया तो बीच रास्ते से उनके साथ जुड़ गया था। उसे इन चीजों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो आर्कटिक में पहली बार आया था। वो कैप्टन को बताता है कि अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं आपके साथ आना चाहूँगा। कैप्टन उसे बताता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसके बाद कैप्टन जॉर्गिनसन से आइवर को साथ ले जाने के बारे में पूछता है, तो जॉर्गिनसन उन्हें यह मिशन यहीं खत्म करने के लिए बोलता है क्योंकि आइवर को इन चीज़ों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और बर्फ में मुसाफरी करने के लिए डॉग्स के साथ सामान लेके जाना होता है। इसके लिए डॉग्स को हैंडल करना पड़ता है जो आइवर को नहीं आता था। लेकिन कैप्टन के पास आइवर को साथ ले जाने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था, इसलिए वो आइवर को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। इधर आइवर डॉग्स को हैंडल करना सीख रहा होता है, तो जॉर्गिनसन उसे बताता है कि डॉग्स तुम्हारे नौकर है और यहाँ बर्फ में सब डॉग्स शुरुआत में 100 पाउंड्स का भार लेके चलते हैं। ये 100 पाउंड्स खत्म हो जाए बाद में वो डॉग्स फिर किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उस डॉग्स को मारकर दूसरे डॉग को खिला दिया जाता है। इसलिए उनके साथ ज्यादा हमदर्दी मत रखना। लेकिन आइवर को डॉग्स अच्छे लगते हैं। उसको जो डॉग्स दिए गए थे उसमें एक डॉग्स था जो दूसरे सारे डॉग्स को लीड करता था। आइवर ने उसका नाम बियॉन रखा था और वो उसे बहुत ही पसंद करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनके साथ ही उन दोनों का फोटो लेते हैं और उनको सफर की कामयाबी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। जॉर्गेनसन कैप्टन को बताता है कि हम आपका इंतजार करेंगे, लेकिन कैप्टन उन्हें बताता है कि अगर अगस्त के महीने तक हम नहीं लौटे तो तुम हमें छोड़ के चले जाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो अगस्त के महीने के बाद बर्फ फिर से जमने लगेगी और उन्हें 1 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग वहां से सफर की शुरुआत करते हैं। वो लगातार कुछ दिनों से सफर कर रहे होते हैं। उनको रास्ते में काफी कठिनाइयां मिलती है। वो उनको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और रात होने पर वो लोग टेंट लगाकर रुक जाते हैं। आइवर इस सफर के दौरान काफी एक्साइटमेंट में रहता है और कैप्टन को लगातार सवाल पूछता रहता है। वो कैप्टन से खोए हुए खोजकर्ता के बारे में भी पूछता रहता है। इस तरह अब उनको सफर करते हुए 26 दिन बीत गए थे, जिसमें उन्हें बर्फीले तूफान का भी सामना करना पड़ता है। फिर एक सुबह वो डॉग्स के साथ निकलते हैं तो आइवर डॉग्स को कुछ ज्यादा ही स्पीड में भगाता है। तो कैप्टन उसे बताता है कि आगे मिट्टी की खुशबू आ रही है, अपनी स्पीड कम करो। लेकिन वो अपनी सवारी की स्पीड कम नहीं कर पाता और डॉग्स की सवारी से अलग होकर गिर जाता है और उसकी सवारी एक बड़ी सी बर्फ की खाई के नजदीक डॉग्स के साथ फंस जाती है और जिसमें उसका लीड डॉग्स बियोन खाई में लटक जाता है। आइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है और बियोन खाई में गिर जाता है और कुछ खाने पीने का सामान भी गिर जाता है, जो कम से कम 2 वीक तक उनके काम आ सकता था, जिसके कारण अब उनको ज्यादा तेजी से सफर करना होगा। उसके बाद वो दूसरे दिन आगे बढ़ते हैं। इस तरह अब उनको सफर करते हुए लगभग 50 दिन बीत जाते हैं। फिर वो रास्ते में रात गुजारने के लिए रुकते हैं तो आइवर अपने साथ कुछ फोटोग्राफ्स लाया था, जिसमें एक फोटो में कुछ महिलाओं के फोटो थे। तो आइवर अपना टाइम पास करने के लिए उन महिलाओं के अजब गजब नाम रखता रहता है और वो कैप्टन को बताता है कि इनमें से मुझे 2 महिलाएं पसंद है, आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगती है। तो कैप्टन फोटो को देखकर एक महिला की तरफ इशारा करता है और वो उसको नाम देते हैं नायार। अब उन लोगों के पास राशन कम बचा था, इसलिए वो शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिलता। तो आइवर एक डॉग्स को गोली मार देता है और उसको दूसरे डॉग को खिला देता है और अब वो आधे राशन पर काम चलाते हैं। अब कैप्टन आइवर पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि थकान और राशन की कमी के कारण उनके दिमाग पर असर होने लगती है। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह अब उनको इस ठंडे आर्कटिक में पूरे 84 दिन गुजर चुके थे। वो एक नदी किनारे रुके हुए थे तो कैप्टन की नज़र एक पहाड़ पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक पत्थरों का टीला बना हुआ था। तो वो जल्दी से वहां जाते हैं और वो वही टीला था जो उन खोए हुए खोजकर्ताओं ने बनाया था और वहां उनका कुछ सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था। कैप्टन जल्दी से उस टीले से पत्थर हटाने लगते हैं और उसके अंदर से उनको एक सूप की कैन और कुछ चिट्ठियां मिलती है, जिसमें उन खोजकर्ताओं की सारी बातें लिखी हुई थी और एक नक्शा भी बनाया था, और जिससे यह साबित हो सकता था कि पियरी आइलैंड ग्रीनलैंड का ही एक भाग है, उस पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस खोज के दौरान उनके पास खाना खत्म हो चुका था और वो वापस जा सके उतना उनके पास राशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये सबूत ये टीला बनाकर वहाँ पर छोड़ दिया था ताकि उनकी खोज के सबूत बचे रहे। और ये सबूत अब कैप्टन और आइवर को मिल जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना रिस्क लिया था। अब उसे पाकर बहुत दिनों बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, जिसकी खुशी में वो लोग उस सूप को पीते हैं। इस तरह अब उन्हें पूरे 132 दिन हो चुके थे और वो वापस अपने जहाज पर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ दिन पैदल चलते चलते वो और उनके डॉग्स काफ़ी थक चुके थे, जिसके कारण उनका एक डॉग्स मर जाता है। तो आइवर उसे काटकर दूसरे डॉग्स को खिला देता है, लेकिन उसका लीवर रख लेता है और कैप्टन को पूछता है कि क्या हम इस लीवर को खा सकते हैं। तो कैप्टन उसे बताता है कि अगर ये जहरीला हुआ तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन फिर कैप्टन उसे बताता है कि जहरीली चीज को पानी में गर्म करके उसमें चांदी की चम्मच डाल के अगर चम्मच का कलर चेंज हो जाए तो वो जहरीली है कि नहीं वो हम जान सकते हैं। लेकिन उनके पास चांदी का चम्मच नहीं था, तो कैप्टन अपने गले से चांदी का लॉकेट निकाल के उस लीवर को गर्म करते हैं। लेकिन उनको इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था
कि चांदी का कलर बदल के कौन सा कलर बन जाता है। फिर भी वो उस लीवर को खा लेते हैं, लेकिन उनको ये जरा भी अच्छा नहीं लगता और उनको उल्टी हो जाती है। इस तरह वो काफ़ी दिनों से भूखे पेट मुसाफरी करते रहते हैं। तो आइवर एक बार फिर से शिकार करने की सोचता है और वो बंदूक लेके शिकार पर जाता है, जहाँ पर उसे एक नदी में बर्फ पर एक ईल नजर आती है। वो उस पर निशाना लगा ही रहा था कि उतनी देर में उसे अपने डॉग्स की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो ईल पानी में चली जाती है। तो आइवर गुस्से में अपने डॉग्स की तरफ जाता है। तो वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़ा सा भालू कैप्टन पर हमला कर रहा है और उसने 2 कुत्तों को भी मार दिया था। तो आइवर उस भालू पर गोली चला देता है, जिससे भालू मर जाता है, लेकिन वो बहुत ही भारी था और वो जोर से बर्फ के ऊपर गिरता है, जिसके कारण वहां की बर्फ टूट जाती है और वो भालू और कैप्टन दोनों बर्फ के नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन कैप्टन के साथ बंधी हुई रस्सी को आइवर पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकालता है। और अब पानी में गिरने के कारण कैप्टन को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो आइवर उनके ऊपर बहुत सारे गद्दे डालकर उन्हें सुला देता है। दूसरी सुबह आइवर देखता है कि कैप्टन अपनी सवारी को जला रहे थे। तो आइवर उन्हें रोकता है। तो कैप्टन उसे बताता है कि हमें शिप तक पहुंचने में अभी 200 मील का सफर तय करना है, तो हमें अपना भार कम करना होगा। तो वो वहां से सिर्फ जरूरी सामान को ही लेकर वहां से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। और अब उनको इस सफर में पूरे 164 दिन गुजर चुके थे और अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनसे अब चला भी नहीं जाता था। लेकिन जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक जगह पर आकर वो रुक जाते हैं और कैप्टन आइवर को बताता है कि हमें एक टीला बनाना होगा। तो आइवर उन्हें बताता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हम वापस पहुंच सकेंगे। तो कैप्टन उसे बताता है कि अगर हम नहीं पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हमें इस सबूत को एक टीला बनाकर यहीं रख देना होगा। तो वो एक टीला बनाकर सबूत उसके अंदर रख देते हैं और वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको अब लगने लगा था कि वो शायद नहीं बच पाएंगे। लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो अपने जहाज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था, वो सब उनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन उन्होंने जहाज को तोड़कर उनके हिस्सों से एक झोपड़ी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के साथी जो उन्हें आर्कटिक में छोड़कर चले गए थे, उनको इस मिशन के बारे में एक कमेटी द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए सरकार ने फंड दिया था उसे वो अधूरा छोड़ के चले आए थे और कैप्टन को भी वहां छोड़कर चले गए थे। इसकी वजह से कमेटी के सारे मेंबर उनके ऊपर गुस्सा करते हैं और ऐसे लोगों पर सरकार वापस पैसा लगाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण अब कैप्टन और आइवर को ढूंढने कोई भी नहीं जाने वाला था। लेकिन जॉर्गेनसन उस कमेटी को रिक्वेस्ट करता है कि अगर इस काम के लिए हम इनाम घोषित कर दे तो शायद मछुआरे उन्हें खोज लेंगे, और कमेटी उसकी बात मान लेती है और इनाम घोषित कर देती है। इधर इन सारी बातों से अनजान कैप्टन और आइवर उनके आने का इंतजार कर रहे थे और इसी तरह उन्हें अब पूरे 242 दिन हो चुके थे। फिर एक रात को कैप्टन को सपने में दिखाई देता है कि एक भालू उन्होंने जो टीला बनाया था उसे तोड़ देता है और उनके रखे हुए सबूतों को नष्ट कर देता है। तो इस बात से घबराकर उनकी नींद खुल जाती है। तो वो आइवर को बताता है कि हमें वापस जाना होगा और उन सबूतों को वापस लेकर आना होगा। तो दूसरी सुबह वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइवर कैप्टन को बताता है कि हमें यहाँ एक मैसेज छोड़ के जाना चाहिए, ताकि अगर कोई हमें ढूंढने के लिए आए तो उनको हमारे बारे में पता चल जाए। लेकिन कैप्टन आइवर पर चिल्ला देता है और उस पर गुस्सा कर देता है कि बात करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जल्दी से वहां जाकर वापस आना होगा। तो आइवर निराश होकर उनके साथ चला जाता है और अब ऐसे ही उनको इस आर्कटिक में पूरे 471 दिन हो जाते हैं और वो लोग उस टीले तक पहुंच जाते हैं। तो वो टीला बिखरा पड़ा था। तो कैप्टन दौड़कर वहां पर जाता है और उन सबूतों को ढूंढने लगता है और उन्हें वो सबूत पत्थरों के नीचे मिल जाते हैं। तब जाके उन्हें राहत मिलती है और उन्होंने जो सपना देखा था वो लगभग सच होने ही वाला था। उसके बाद वो उन सबूतों को लेकर वापस जहाज के पास आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी तलाश में वहां कोई आया था और एक मैसेज छोड़ के चला गया था। ये देखकर आइवर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो कैप्टन उसे डांट देता है
और उसे चुप करा देता है। लेकिन उसके बाद उन्हें भी लगता है कि हमें यहाँ एक मैसेज छोड़कर जाना चाहिए था। इस तरह से अब उनको यहाँ पर पूरे 793 दिन हो चुके थे और उनके पास ज़्यादा काम भी नहीं होता और छोटा मोटा काम करके वो लोग किसी जहाज़ के इंतज़ार में दिन काटते रहते थे। और धीरे धीरे कैप्टन को हेलुसिनेशन होने लगता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और उन्हें वो फोटो वाली लड़की भी दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे वो पागल जैसे होने लगते हैं। एक दिन वो जहाज के ऊंचे हिस्से पर चढ़ के देखते हैं तो उन्हें एक बलून दिखाई देता है और वो उसकी तरफ देख के चिल्लाने लगते हैं और वो बलून उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उनके सामने आकर रुक जाता है। तो कैप्टन देखते हैं कि उस बलून में से एक लड़की निकलती है और वो वही फोटो वाली लड़की होती है, नाया। और ये भी कैप्टन का हेलुसिनेशन ही होता है। उनका दिमाग अब उनके वश में नहीं रहता और सब जगह उस लड़की को ही देखने लगता है और अब कैप्टन को आइवर पर शक होने लगता है। आइवर भी उनकी इस हरकतों को देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो उन्हें कुछ भी कह नहीं पाता। फिर एक रात कैप्टन को लगता है कि वो नाया के साथ डांस कर रहा है और ये आइवर खिड़की से देख रहा होता है। तो वो सुबह जब कैप्टन को बोलता है कि कल रात को मैंने एक सपना देखा कि आपने जिस लड़की को चुना था उसने मुझे चुन लिया है। आइवर ये सिर्फ मजाक कर रहा होता है और ऐसा कह के वो बाहर चला जाता है। तो कैप्टन को वहां पर वो लड़की फिर से दिखाई देती है और उसे लगता है कि नाया कल रात आइवर के साथ सोई थी। इस बात से कैप्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आइवर को मारने जाता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है। आइवर कैप्टन को बोल रहा होता है कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कैप्टन उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और गोली चला देता है। लेकिन निशाना चूक जाता है और आइवर बच जाता है। इस हादसे से कैप्टन को बहुत बुरा लगता है और उन्हें थोड़ा होश आने लगता है और वो आइवर से माफी मांगते हैं और आइवर भी इस हादसे से घबरा जाता है, जिसके बाद वो कैप्टन से बंदूक ले लेता है और उसे दूसरी झोपड़ी में छुपा देता है। फिर दूसरी सुबह उनकी झोपड़ी के दरवाजे को कोई जोर जोर से ठोक रहा था। तो वो बाहर देखते हैं तो एक बड़ा सा भालू झोपड़ी के अंदर आने के लिए झोपड़ी पर हमला कर देता है और अब उनके पास बंदूक भी नहीं थी। लेकिन फिर दोनों हिम्मत जुटाकर दरवाजे को जोर से पकड़ लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे घबराकर वो भालू वहां से चला जाता है। फिर कैप्टन वापस बंदूक ले आते हैं ताकि दूसरी बार वो अपनी रक्षा कर सके। ऐसे ही भालू से डर डर कर वो पूरा दिन गुजार देते हैं। उसके बाद दूसरी सुबह फिर से उनको बाहर आवाज सुनाई देती है। तो कैप्टन आइवर को दरवाजे पर बंदूक से निशाना लगाने को बोलते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मछुआरे के साथ वहाँ पर जोर्गिसन भी आया था। ये देखकर वो शांत हो जाते हैं और सारे सबूतों के साथ उन्हें वहाँ से सुरक्षित घर ले जाया जाता है और उनकी सारवार की जाती है। उसके बाद उन दोनों को सम्मानित करने के लिए ग्रीनलैंड की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि उनके द्वारा लाए गए सबूतों और मैप के आधार पर अमेरिका ने ये माना है कि पियरी आइलैंड ग्रीनलैंड का ही एक भाग है और जिसका श्रेय कैप्टन मिकलसन और आइवर को जाता है और ग्रीनलैंड उनका आभारी रहेगा। और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।